Welcome to Soldiers V YouTube channel. So today I am going to discuss about the solved English official army clerk paper. तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये पहले भी ऑफिशियल पेपर है और ये आए हुए क्वेश्चन हैं और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर जहाँ भी रैली होती है वहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन सोल्व करना सिखाऊंगा। तो आप ढंग से क्वेश्चन नोट करके ढंग से पेपर पेन लेके इनको नोट करना और ढंग से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू चूज द करेक्ट आर्टिकल इन दिस क्वेश्चन। So the question is I often suffer from dash backache। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा देखना। जैसे ये क्वेश्चन है आई ऑफन सफ़र फ्रॉम डैश बैकएक, तो हमें पता है द जो यूज़ होता है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ यूज़ होता है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में बैकएक कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है तो द तो यूज़ नहीं होगा। ए भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि ए पता हमें काउंटेबल जो नाउन होती है उनके साथ यूज़ होता है, लेकिन बैकएक जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ भी ए यूज़ नहीं होगा। एन भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि एन जो है वो वोवल के साथ यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। सो आई ऑफन सफर फ्रॉम बैकएक, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आर्टिकल चूज करना है हमें। ही ऑलवेज स्पीक्स डैश ट्रूथ। सो ये जो है वो फिक्स्ड आर्टिकल लगेगा इसमें। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। सो इसके साथ हमेशा स्पीक्स द ट्रूथ आएगा। और एक और होता है टेल डैश लाई, इसके साथ हमेशा ए आता है टेल लाई एंड स्पीक्स द ट्रूथ। ओके, तो इसका द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आर्टिकल चूज़ करना है हमें और आप देख सकते हो आर्टिकल के बहुत ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये ऑफिशियल पेपर है ये, तो देख सकते हैं आप आर्टिकल कितना इम्पोर्टेंट है आर्मी क्लर्क के पेपर के लिए। सो द क्वेश्चन इज वी स्टॉप्ड फॉर डैश कप ऑफ ग्रीन टी ऑन डैश वे होम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए एंड द। क्योंकि वी स्टॉप फॉर अ कप ऑफ ग्रीन टी, हम रुके एक कप ऑफ ग्रीन टी के लिए। ऑन द वे ऑफ होम, हम हमेशा बोलते हैं ऑन, जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं आई एम ऑन द वे, हम ये नहीं बोलते ऑन ए वे, हम बोलते हैं ऑन द वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए एंड द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये PQRS का क्वेश्चन है। इसमें पैराजम्बल सेंटेंस दिए रहते हैं और हमें ये करेक्ट ऑर्डर में चूज़ करने होते हैं और देखिए कैसे करेंगे इनको। सो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है वी हैव द प्लेजर एंड ऑप्शन दिए हैं PQRS। तो क्या होगा, देखिए वी हैव द प्लेजर, जैसे फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम, वी हैव द प्लेजर ऑफ इन्फॉर्मिंग यू that we have reserved a double room for 5 days from September 4 to September 8। ये तो ठीक लग रहा है, चलो कोई नहीं, आगे वाले भी देख लेते हैं ऑप्शन। वी हैव द प्लेजर अ डबल रूम फॉर 5 days from September 4 to September 8 that we have reserved of informing you। ये देखिए कोई सेंस नहीं बन रही इसकी, सो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। और सी ऑप्शन है वी हैव द प्लेजर डैट वी हैव रिजर्व्ड अ डबल रूम
ऑफ इन्फॉर्मिंग यू, ये देखिए ऑफ इन्फॉर्मिंग यू कोई सेंस नहीं बन रही है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा, क्योंकि डी की भी कोई सेंस नहीं बन रही है। वी हैव द प्लेजर डेट वी हैव रिजर्व्ड फॉर 5 days फ्रॉम, क्या रिजर्व किया है, कोई सेंस नहीं बन रही डी की भी, तो ए राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी पी क्यू आर एस का क्वेश्चन है। सो आर्टिकल और पी क्यू आर एस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आर्मी क्लर्क के पेपर के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ढंग से इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो क्या क्वेश्चन है अगला, वी हैव टू, और दिए हुए हैं पी क्यू आर एस ऑप्शन, तो कैसे करेंगे हम इसको। वी हैव टू, चलो पहले ऑप्शन से लेते हैं। वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ एज वी सी इट, सॉरी, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, देयर इज फॉल्सहुड एंड डार्कनेस एज वी सी इट, इवन इफ ऑल अराउंड अस, कोई सेंस नहीं बन रही इसकी। सो अगला ऑप्शन है, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ एज वी सी इट, इवन इफ देयर इज फॉल्सहुड एंड डार्कनेस ऑल अराउंड, तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक लग रहा है। चलो सी भी देख लेते हैं। वी हैव टू देयर इज फॉल्सहुड, कोई सेंस नहीं बन रही इसकी भी। डी ऑप्शन है, वी हैव टू देयर इज फॉल्सहुड, ये भी गलत है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी राइट हो जाएगा। तो आप ऐसे ऑप्शन से कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ऐसे आपको सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी पैरा जंबल का है, तो इसमें दिए रखा है दी रिसेंटली ओपनड, और पी क्यू आर एस ऑप्शन है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन लेके देखते हैं क्यू आर पी एस से। द रिसेंटली ओपनड एट द डियर पार्क, द रिसेंटली ओपनड एट द डियर पार्क, क्या ओपनड हुआ है, इसमें कोई सेंस नहीं बन रही है। इसमें ऐसा लिखा है द रिसेंटली ओपनड एट द डियर पार्क, क्या ओपन हुआ है वहाँ पे, ये कुछ बता नहीं रखा, तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और बी ऑप्शन लेते हैं, एस पी आर क्यू, द रिसेंटली ओपनड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होज खास विलेज पार्क बलूची हैज़ टेकन द कैपिटल्स गवर्नमेंट्स एट द डियर पार्क, ये भी गलत है, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। सी ऑप्शन है, द रिसेंटली ओपनड होज खास विलेज पार्क बलूची एट द डियर पार्क हैज़ टेकन द कैपिटल्स गवर्नमेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बाय स्टॉर्म, तो सी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इसका। सी एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन है, आपको नीचे जाने की डी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सी में ही आपको सेंस बन रही है सेंटेंस की। द रिसेंटली ओपनड होज खास विलेज पार्क बलूची, कहाँ पे, एट द डियर पार्क हैज़ टेकन द कैपिटल्स गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है इसका। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एरर से। तो एरर में हमें ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है इसमें। सो क्वेश्चन है, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट ही एंजॉयज टू लिसन टू द रेडियो, तो इसके जो डी पार्ट है इसमें एरर है लिसेंट में। सो टू हमें पता है ट्रांजिटिव वर्ब, टू प्लस V1 होता है, लेकिन यहाँ पे टू और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमें, तो टू लिसन होगा, ना कि टू लिसनड, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी हमें एरर बताना है। मिस्टर आनंद इज़ प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली एज सून एज ही विल रिटायर इन अगस्त नेक्स्ट ईयर, तो इसके जो एरर है वो है डी पार्ट में, देखिए ही विल, तो जब भी कोई सेंटेंस कंटिन्यूशन में होता है तो एज सून एज के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा, तो ये होगा ही रिटायर्स
ना कि ही विल रिटायर। तो कोई भी कंटिन्यूशन में सेंटेंस है और एज सून एज दिया है तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। तो इसके जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ही इज़ वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर डैश पास द एग्जामिनेशन। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 होगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। इन ऑर्डर टू ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इन ऑर्डर टू। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है क्वेश्चन टैग से। योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। तो ये देखिए, यूज्ड सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है सेंटेंस, तो हमें जो क्वेश्चन टैग बनाना है वो भी पास्ट वर्ब होनी चाहिए। तो ये तो पास्ट नहीं है, ये पास्ट है, लेकिन हमें पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में लेना होता है। तो डिड ही भी नहीं होगा, डज ही भी नहीं होगा, डिडंट ही। अगर ऐसे होता, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है, लेकिन अगर जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव बनेगा, नोट लग जाएगा, डिड नॉट ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हमें सिनोनिम बताना है अबंडेंट का। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो हमें सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग बताना है अबंडेंट का। तो लेस तो होगा नहीं, लिमिटेड भी नहीं होगा, फाइनाइट भी नहीं होगा, प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एंटोनियम बताना है, मतलब अपोजिट बताना है एग्री का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका एग्री डिसएग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें भी हमें एंटोनियम बताना है ओवरस्ट्रंग का। तो ओवरस्ट्रंग का मतलब होता है नर्वस या फिर टेंस्ड। तो अगर इसका मतलब होता है नर्वस या टेंस्ड तो कौन सा इसका अपोजिट होगा? तो इसका अपोजिट होगा काम। काम मतलब शांत। ओवर स्ट्रंग आप ऐसे भी कर सकते हो, ओवर स्ट्रेस। ओवर स्ट्रेस जो होता है, हम थोड़े नर्वस से होते हैं, थोड़े टेंस्ड से होते हैं, तो आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं ओवर स्ट्रेस, ओवर स्ट्रंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा काम। सो एंथुसियास्टिक का मतलब होता है जॉयफुल। एक्साइटेड, एक्साइटेड तो पता होगा आपको, चेयरफुल भी पता होगा। तो ये काम राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ओवरस्ट्रंग का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then subscribe